अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम करते हैं आज की न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में। और दिन बहुत खूबसूरत है लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ मैं बाहर आई थी तो अम्मी सारी जो एक्स्ट्रा घास लगी हुई थी वो निकाल रही थी। यहाँ पे हमारा गुलाब का फूल भी पौधा भी लगा हुआ था, तो गर्मी की वजह से इतनी तेज़ धूप थी कि वो सारा खुश्क हो गया, तो वो निकालना पड़ा हमें। और अम्मी को आ रहा था बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि भाई सुमेरा काम ठीक से नहीं कर रही थी। आप देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी है यहाँ पर, वो काम बिल्कुल भी ठीक करके नहीं जा रही थी। आज अम्मी ने कूलर निकाल लिए कि मैं इसे वापस छत पर रखवा दूँगी। और यहाँ पे अभी अम्मी से झाड़ रही थी। और साथ ही मैं आई थी जब मुल्तान से, तो मेरी अलमारी बहुत बुरा हाल हुआ था। मेरी अलमारी फुल मिट्टी से भरी हुई थी, क्योंकि इन्होंने पीछे कोई ध्यान नहीं रखा था। तो मैं अपनी अलमारी समेट रही थी और साथ ही अम्मी ले आई थी हमारे लिए नाश्ता बनाकर। और नाश्ते में अम्मी लेके आई थी मुरब्बा। इसकी आगे चल के अम्मी आपको रेसिपी देंगे पूरी, और पराठे और मुरब्बे का। और साथ ही नाश्ता करके मैं फ्री हुई थी, तो पौधों को मैंने जैसे आपको बताया था कि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, सारे पत्ते जल गए थे। तो यहाँ पर हम पौधों को पानी दे रहे थे ताकि ये इनकी मिट्टी गिली रहे और ये पौधे ज़्यादा ख़राब ना हों। ये देखें, जैसे हमारा ये प्लांट सारा जल गया। लीमू पे फल लगा था, सारा लीमू का जो फूल था वो झड़ गया, साथ हमारा गुलाब निकल गया। और यहाँ सारे हमारे प्लॉट का ना गर्मी की वजह से हशर नशर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये वीडियो हमने जहाँ से ख़त्म की थी वहीं से दोबारा से शुरू कर रहे हैं। और ये वीडियो मैंने मुरब्बा बनाया था एक दिन पहले, क्योंकि वीडियो हमने डाली है बाद में, क्योंकि मुरब्बा बना लिया था क्योंकि हमारी लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से नेट काम नहीं कर रहा था और वीडियो मैं नहीं डाल सकी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी चटनी, जिसे आप मुरब्बा भी कह सकते हैं, लेकिन खट्टी मीठी चटनी ज़्यादा कहेंगे क्योंकि ये स्पाइसी है, खट्टी मीठी है, बहुत मज़े की बनती है। और मैं जो चटनी बनाती हूँ, मुरब्बा बनाती हूँ, ये मैं देसी अम्बी से बनाती हूँ। जो देसी कच्ची कैरी होती है, कच्चे आम, उससे, और देसी वाले, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन लिए थी आधा किलो अम्बी हैं, और इसको मैंने छोटा छोटा बिल्कुल काट लिया है। और उसके साथ फिर मैंने एक पैन लिया, पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा 3-4 चम्मच मैंने डाले यहाँ पे कुकिंग ऑयल, और उसके साथ ही मैंने डाल दिए कलौंजी। कलौंजी बहुत ही अच्छी है, फ़ायदेमंद है, और ये खट्टी मीठी चटनी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ पे हमने कलौंजी डालने के बाद हमने अम्बियों को फ्राई कर लेना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। जैसे ही अम्बियाँ हमारी फ्राई हो जाएंगी, तो यहाँ पे हम डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिए 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और आधी चम्मच लिए काली मिर्च पीसी हुई, और थोड़ा सा मैंने लिया काला नमक। काला नमक डालना है आपने, सफ़ेद नमक नहीं डालना, क्योंकि काले नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और वैसे भी काला नमक जो है ना, हमारे हाजमे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये डालने के बाद अब मैंने डाल दिया 1 प्याली इसके अंदर चीनी। चीनी थोड़ी सी इसलिए ज़्यादा डाली क्योंकि अम्बी जो है ना देसी हैं, खट्टी होती हैं, तो इसीलिए चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। तो इससे टेस्ट, मतलब कि जो होती है ना देसी अम्बी, वो आपके हाजमे को बहुत अच्छा दुरुस्त करती है। वैसे भी खाने में भी बहुत अच्छे देसी आम होते हैं। तो मैं मुरब्बा भी और खट्टी, मतलब कि खट्टी मीठी चटनी जो है, ये सब चीज़ें जो है देसी अम्बियों से बनाती हूँ। जो कलमी आम होता है ना, उससे बहुत मीठा मीठा टेस्ट होता है, लेकिन खट्टी जो देसी होते हैं ना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खट्टा मीठा टेस्ट आता है। तो साथ ही मैंने डाल दिया थोड़ा सा फूड कलर, ताकि कलर भी बहुत अच्छा से आए। और ये जो काली मिर्च का टेस्ट है, कुटी हुई लाल मिर्च का टेस्ट है, और जो ऊपर से हो गए अम्बी खट्टी, और इतना ज़बरदस्त सब ने मिलकर इतना अच्छा जायका आया है ना, बहुत ज़बरदस्त हमारी ये खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हुई है। और ये अक्सर, मतलब कि आपका ज़ुबान का टेस्ट ख़राब हो तो आप ये लेके खा लें किसी भी वक्त, और सुबह नाश्ते में, यानी कि पराठों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पे हमारी अम्बी गल चुकी थी, और इसकी जो चाशनी थी वो भी सारी खुश्क हो गई थी। बस हल्का हल्का हमें इसे रखना था, यानी कि ग्रेवी जो है ना हल्की हल्की रखनी थी। और उसके साथ मैंने डाल दिया 2 चम्मच यहाँ पे सफ़ेद सिरका। इससे क्या होता है, लंबे अरसे तक आपकी चटनी चलती है और ख़राब नहीं होती। आप इस चटनी को ना 6 माह तक भी रख के खाएँगे ना, तो ख़राब नहीं होगी ये। बस ऊपर से मैंने थोड़े से इसके अंदर बादाम और सफ़ेद तिल डाल दिए, और ये ठंडे हो जाएंगे, तो फिर हम इसे एक डब्बे में जार में डाल के रख देंगे फ्रिज में। आप फ्रिज के बगैर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारी चटनी हो गई थी ठंडी, तो अब हम इसको डाल देंगे एक जार के अंदर, भर के रख देंगे। और साथ में मैं यहाँ पर, अब बच्चे नाश्ता करेंगे तो इनको
मैं बस इसी से नाश्ता करेंगे, बहुत ज़बरदस्त लगती है। इससे पहले भी मैंने बनाई थी, वो भी सारी खा ली। अब मैं दूसरी बार बनाई हूँ, पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, आपको बताया नहीं था, लेकिन मैं अब बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है गर्मी में, गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप इसी तरह से बना लें। आप एक बार ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान है और मज़े की बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, तो हो गया हमारा तैयार। आगे चल के मैं आपको इसका पन्ना भी बनाना बताऊंगी। पहले भी मैंने एक बार बताया था, लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट तरीके से बताऊंगी। लेकिन अभी उससे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे खुश्क कीमा, क्योंकि ये यहाँ पे हम बना लेते हैं खुश्क कीमे की तैयारी हमने तैयारी की। और ये कीमा मेरे घर में माशाल्लाह बकरीद का इंतज़ार होता है। जैसे ही बकरीद मतलब कि कुर्बानी आती है तो ये कीमा सबसे ज़्यादा मेरे घर में खाया जाता है। और सबसे ज़्यादा मतलब कि खाते सभी शौक़ से, लेकिन सबसे ज़्यादा नूर को बहुत पसंद है। और ये दरमियान में भी मुझे कह के फरमाइश करके ये कीमा बनवाती है, क्योंकि ये रेसिपी मेरी खुद की रेसिपी है, ये किसी की रेसिपी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त कीमा बन के तैयार होता है। खड़े मसाले का कीमा हमने बनाना है। तो यहाँ पे मैंने लिया एक पैन और इसके अंदर डाल दिया कुकिंग ऑयल, और साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली और इसको बिल्कुल बारीक काट लिया हमने रफली स्लाइस में। काटने के बाद हमने इसको कोई कलर नहीं देना, बिल्कुल सॉफ्ट सा मतलब सॉफ्ट प्याज को रखना है। जैसे प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाती है तो फिर हमने इसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले डालने हैं। गरम मसाला डालना है जिसमें मैंने लिए दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, और ये डालने के बाद हमने इसके साथ ही डाल दिया कीमा और 2 चम्मच डाल दिए भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। और अब हम इसे करेंगे मिक्स अच्छे से, और ताकि हमारे कीमे की अच्छे से भुनाई हो सके। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि उनके गोश्त में से ना कुर्बानी की स्मेल आती है, कुर्बानी के गोश्त में से स्मेल आती है, किसी के गोश्त में से स्मेल आती है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कीमा बनता है ना। कीमा बने या गोश्त बने, कोई भी चीज़ है, इसको आप खड़े मसाले के साथ, गरम मसाला जो खड़ा मसाला है उसके साथ फ्राई कर लें, और साथ में लहसुन अदरक डाल के और इसे गोश्त को आप फ्राई कर लें। बिल्कुल आपके गोश्त में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। बहुत अच्छा कीमा बन के तैयार होता है। अच्छा, कीमा हमारा फ्राई हो गया था तो मैंने इसके अंदर डाल दिए 10 से 12 मैंने हरी मिर्च ली थी, उनको बिल्कुल बारीक काट लिया था, चॉप कर लिया था, और साथ में 2 टमाटर उसको बिल्कुल छोटा छोटा काट कर तो डालने के बाद हमने इसको कवर कर दिया था ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं और कीमे की मतलब जो अंदर इसके मॉइस्चर है ना, जो पानी होता है वो भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे हमारा सारा मतलब कि माशाल्लाह टमाटर गल चुके थे। और अब हम इसके अंदर डाल दें नमक, क्योंकि नमक मैंने अब तक नहीं डाला था, नमक डाल दिए। और अब इसके अंदर डालेंगे खड़े मसाले, जिसमें मैंने 6-7 साबुत मिर्चें ली हैं सुर्ख वाली, और 2 चम्मच लिए कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 चम्मच मैंने लिए मोटा धड़धड़ा धनिया, साबुत धनिया जो होता है ना, वो डाला है। ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट हम कवर करेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो सकें और कीमे की भुनाई भी अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे हमने करके मतलब कि कवर हटा के देखे, माशाल्लाह बहुत अच्छी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कीमे में से। और अब इसमें से हम अच्छे से करेंगे मिक्स, और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर दही हमने 1 कप के करीब डालनी, अच्छे से फेंट के डालनी है। दही मिक्स करने के बाद इसको भी हमने दही का पानी खुश्क कर लेना है दरमियानी आंच पर। तो इतनी आप यकीन कर, इतना मज़े का माशाल्लाह कीमा बनता है ना खड़े मसाले में, और बगैर हमने पानी डाले इसको पकाया है, क्योंकि पानी के जो डाल के बनाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। और जो बगैर पानी के आप खाना बनाएं या बनाते हैं ना, गोश्त बनाएं या इससे मतलब कि कीमा बनाएं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है माशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारे दही का भी सारा पानी खुश्क हो चुका था। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ सब्ज़ मिर्च डाल देंगे बीच में कट करके, और थोड़ी सी मैंने डाली अदरक, वो बारीक स्लाइस में काट के ऊपर से डाल देंगे सब्ज़ धनिया। और ये डालने के बाद सिर्फ मैं 2 मिनट का इसका दम दूँगी, बिल्कुल हल्की आंच करके, यकीन माने। तो इसे हम कर देंगे 2 मिक्स करने के बाद 2 मिनट का सिर्फ दम लगाएंगे। और इतनी माशाल्लाह मैंने कवर खोला है, दम खोला है, इसकी इतनी माशाल्लाह इतनी प्यारी महक आ रही है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट, और यहाँ पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके सैंडविच भी बना सकते हैं इस कीमे के, और आप सुबह के नाश्ते में इसे कीमा भरे पराठे भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बच्चों को पराठे भी बना के दूँगी इसके साथ, तो वो भी आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। और फिर इसी मतलब कि कीमा माशाल्लाह बचता नहीं है, वरना मैं जिस वक्त बनता है ना, मैं इसके सैंडविच लाजमी बनाती हूँ, क्योंकि ये कीमे का टेस्ट बहुत अच्छा है। आप जिस चीज़ में इस्तेमाल करेंगे, आप ऐसे रूखा भी खाने को दिल करता है कि चटनी के साथ रूखा भी खा लें, और रोटी और पराठे के साथ जैसे चाहें आप खा लें।
तो आपको हर सूरत में माशाल्लाह मज़े का देने वाला है ये। और यहीं पे चाहूँगी